Student, आज हम एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 10 and 11 स्टडी करेंगे. So now question number 6. Given here n minus 1 p3 ratio of n p4 is equal to 1 ratio 9. तो यहाँ मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है. तो स्टूडेंट, आप लोगों को कॉम्पुटेशन के लिए सबसे पहले मैं फार्मूला बता चुका हूँ. If here n p r, n is total number, r is type of number, then write here factorial n and factorial n minus r. ये कॉम्पुटेशन को राइट करने का, इट मीन सॉल्व करने का तरीका होता है, मेथड करने का तरीका होता है. क्लियर? तो इट मीन्स अब यहाँ हम अगर इस रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे तो n माइनस वन. क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस वन. क्लियर? n माइनस r, so here factorial n minus 1 and minus 3 and equal here np4. Here because ratio, तो जब रेशियो में लिखा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको पहले मैं यहाँ डिफाइन कर दे रहा हूँ. n minus 1 p3 upon np4 is equal to here 1 upon 9. Here फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देन here 9 into n minus 1 p3 is equal to np4. ओके, तो यहाँ अब मैं इसी को एक्सपेंड कर रहा हूँ. इट मींस इसको आप पहले ये सॉल्व करेंगे, ये, और फिर उसके बाद n माइनस वन p3 की वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर रहा हूँ. डायरेक्टली मैंने कर दिया, तो पहले आप ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ आएंगे. क्लियर? तो अब मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग मैंने पुट की. देन हियर 9 n माइनस वन फैक्टोरियल एंड हियर this n minus 1 and minus 3 is equal to here np4. It means according this factorial n and factorial n minus 4. Okay student, so now you solve this factorial n minus 1 and factorial n minus 4 is equal to here factorial n and factorial n minus 4. here same. तो जब किसी भी फैक्टोरियल के अंदर पूरी चीज सेम होती है तभी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो दिस इज कैंसिल. क्लियर? एंड हियर 9 फैक्टोरियल n माइनस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n. अब स्टूडेंट, आप लोगों को सबसे पहले मैं समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ. इट मींस जब फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं तो उसमें सबसे छोटा, इट मींस स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. तो यहाँ n और n माइनस 1 में कौन सा छोटा है, n माइनस 1 इज हियर स्मॉल. क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लेते हैं. फैक्टोरियल का फार्मूला आप लोगों को पहले बता चुके हैं, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n माइनस 1. ये होता है फार्मूला. क्लियर? तो अब हम n को n माइनस 1 में कन्वर्ट करेंगे. देन 9 n माइनस 1 इज इक्वल टू हियर n and n माइनस 1. क्लियर? तो अब ये टोटल जो फैक्टोरियल हुआ कॉमन हो गया. क्लियर? तो अब हम इस पूरे फैक्टोरियल को कैंसिल आउट कर सकते हैं. ये याद रखना है आपको, कहीं लिखा फैक्टोरियल n प्लस फैक्टोरियल n प्लस 1, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि फैक्टोरियल जो होता है एक प्रकार का इवोल्यूशन होता है. तो इवोल्यूशन को पहले सॉल्व किया जाता है, बाद में ऐड किया जाता है. क्लियर? तो इट मींस यहाँ जो चीजें मैंने की n माइनस 1 दोनों सेम था, मल्टीपल के फॉर्म में था, सो कैंसिल आउट हो गया. सो n इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, 9. दिस इज आंसर. ओके, अब हम देखते हैं 7 के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, हियर 5pr and 6pr minus 1. क्लियर? तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जब इसको डिफाइन करेंगे देन फैक्टोरियल 5 and here 5 minus r. ओके, एंड दिस हियर फैक्टोरियल 6 and here 6 minus r minus 1. क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ 1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. क्लियर? आर यू क्लियर? क्योंकि यहाँ जब माइनस होने से ब्रैकेट में लिखेंगे तो जब ओपन होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस. सो डायरेक्टली मैंने क्या लिख दिया, हियर प्लस. ओके, अब मैंने क्या किया, राइट हियर फैक्टोरियल 5 and 5 minus r and this here फैक्टोरियल 6 और 1 7 minus r. ओके, अब हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है. फैक्टोरियल 5 स्मॉलेस्ट है, तो 6 को तो पहले 5 में कन्वर्ट कर लेंगे. ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 into फैक्टोरियल 5. क्लियर? क्योंकि फार्मूला अभी आपको फार्मूला बताया कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n माइनस 1. क्लियर? ये चीज बाहर लिख देते हैं और इसमें से एक माइनस कर देते हैं, तो वही चीज मैंने की. और 5 माइनस r 7 माइनस r में कौन सा छोटा है, 5 माइनस r.
सो फैक्टोरियल 7 माइनस आर को हम 5 माइनस आर फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे इसी रूल के अकॉर्डिंग 7 माइनस आर, सो फैक्टोरियल के साथ क्या हो जाएगा 6 माइनस आर, तो 6 माइनस आर को भी बाहर कर दिया, अब फैक्टोरियल क्या बचेगा 5 माइनस आर। आर यू क्लियर? तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। अब ये वैल्यू मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, क्लियर? फैक्टोरियल 5 and 5 minus r, and here 6, it means 6 factorial 5, and use this value, so 7 minus r and 6 minus r and factorial 5 minus r. So here factorial 5 minus r cancel out, factorial 5 here cancel out, so this side is only 1 is equal to here 6 upon 7 minus r and 6 minus r, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 7 6 42 and minus 3 and 7 6 7 minus it means 13 r, ये आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, and minus r square, क्लियर? अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, then this side here 6 is equal to 42 minus 13r minus r square, this side, so here plus r square and minus 13r and minus 42 and plus 6 is equal to 0. So here r is equal to minus 13r and minus 12 minus 6. So here 36. Okay. अब हम क्या करते हैं इसका इट मीन्स फैक्टर करेंगे, जिससे क्या 13 क्लियर? तो कुछ ऐसा समथिंग फैक्टर इसका हो सकता है 9 4 36, तो 9 4 इट मीन्स इसका जब मिडिल फैक्टर करेंगे तो आपका आएगा r माइनस 9 एंड r माइनस 4, आप करके देख सकते हैं। सो r इज इक्वल टू 9 और r इज इक्वल टू 4, दो सॉल्यूशन आ गए r की। तो हम देखते हैं कौन सा सॉल्यूशन करेक्ट होगा, दोनों करेक्ट नहीं हो सकता, क्यों? रीजन आपका कि मैं बता चुका हूं कि जब आप NPR लिखते हैं तो वहां जो r की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी या बराबर या फिर n से छोटी या n के बराबर, कभी r की वैल्यू n से बड़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ जो n की वैल्यू है वो क्या है 5 एंड 6 है, तो यहाँ r की वैल्यू जो हो सकती है वो क्या यानी 5 ओनली 5 आ सकती है, कि जब यहाँ 6 माइनस 1 रखेंगे 5 ही आएगा, तो इट मींस r की वैल्यू या इसके लिए 6 भी हो सकता है, तो इट मींस मोर देन 6 नहीं हो सकता इस रूल के अकॉर्डिंग, क्लियर? तो यहाँ 9 क्या होगा r इक्वल टू 9 नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है? हियर r is equal to 9 is not possible because r is not greater than equal of not greater than is n, here hence r is equal to here 4। आ रहे हो क्या? अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6 और 7 हो गया, अब हम क्वेश्चन चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या वर्ड से यूज किया गया है? मिसिपी, एक वर्ड लिया गया है और उसी के लिए हमें अरेंजमेंट फाइंड करनी है। तो वर्ड क्या लिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में? मिसिपी, इट मींस MISSI and I, क्लियर? तो यहाँ कहा गया इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम्स टुगेदर, यानी ये जो 4 आई हैं एक साथ नहीं आने चाहिए। तो जब किसी क्वेश्चन में ऐसे अरेंजमेंट पूछे जाते हो जिसमें नॉट इंक्लूड कर दिया जाता है, तो नॉट को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम टोटल अरेंजमेंट निकालते हैं, क्लियर? जैसे यहाँ क्या कह रहा है 4 आईज नॉट टुगेदर, क्लियर? तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहले इसके लिए टोटल अरेंजमेंट निकाल लेंगे, टोटल अरेंजमेंट निकालेंगे, फिर क्या करेंगे 4 आईज टुगेदर निकालेंगे, मतलब इसका जस्ट अपोजिट, इसमें से माइनस कर देंगे, टोटल में से 4 आईज टुगेदर को माइनस कर देंगे, तब जाके क्या निकल के आएगा 4 आईज नॉट टुगेदर। जब भी नॉट के लिए कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको डायरेक्टली हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्लियर? क्योंकि जब हम पहले टोटल निकालेंगे तो टोटल में 4 आईज टुगेदर और नॉट टुगेदर दोनों साथ में रहेगा, फिर हम टुगेदर वाला उसमें से माइनस कर देते हैं, नॉट टुगेदर आ जाएगा। नॉट टुगेदर फाइंड करने के लिए कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं होता। तो देखो अगर हम इसको क्या करेंगे, पहले हम टोटल अरेंजमेंट निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 टोटल अरेंजमेंट।
total arrangement. So it means 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 factorial 11. S कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 2 4. It means here factorial 4 and 1 2 3 4 factorial 4. P here 2 times. ये मैंने किस मेथड से लिखा? ये आपके पेज नंबर 144 पर थ्योरम 3 थ्योरम 4 कुछ थ्योरम दिए गए, 2 थ्योरम दिए गए. थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी वर्ड लिखा गया, जितने हैं टोटल अरेंजमेंट निकालनी है, तो जैसे 5 कोई वर्ड लिया गया उसमें 5 अल्फाबेट है तो फैक्टोरियल 5 लिख दो. लेकिन कोई अगर अल्फाबेट रिपीट हो रहा है जैसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो उससे उसको फैक्टोरियल के साथ डिवाइड कर दो. और थ्योरम 4 में कह रहा है आपका पेज नंबर 144, मतलब ये जो थ्योरम है थर्ड एंड फोर्थ, ये पेज नंबर 144 पर है. तो थर्ड ये हो गया. और फोर्थ कह रहा है अगर एक से ज्यादा चीजें रिपीट कर रही हैं, जैसे समथिंग मैंने कोई भी लिखा, कोई भी वर्ड लिखा, 7 उसमें वर्ड आ रहा है, A 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 लिख दिया, B 3 टाइम्स आ रहा है 3 लिख दिया. इट मींस जितने चीज रिपीट होगी उससे उसको डिवाइड करते जाएंगे. तो पेज नंबर 144 3 एंड 4 थ्योरम दिया गया, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख दिया. तो टोटल अरेंजमेंट कैसे निकाला समझ में आ गया. अब इसको आप सॉल्व करेंगे. ओके, अब हमें क्या करना है, 4 i's टुगेदर फाइंड करना है. नाउ if 4i together then total arrangement is equal to. तो जब 4 i's टुगेदर हो गए तो कैसे लिखोगे? यहां मैं लिख दे रहा हूं I, ये 4i एक साथ आप लिखेंगे. फिर आप फिर क्या हो गया, M डबल S 4 टाइम्स S एंड P. फिर तो ये 4 i's. अब अगर इसको मैं क्या करूं, यहाँ ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी. रीजन क्योंकि मैं यहाँ 1 2 3 4 है. अगर मैं जैसे इस i को पहले लिख दूं, इस i को पहले लिख दूं, तो एक ही चीजें तो होंगी, सेम चीजें. अगर ये सेम चीजें ना होती, जैसे यहाँ होता I L M R कुछ अलग होता, तो इसके लिए फैक्टोरियल 4 आप लिखते हैं. लेकिन यहाँ सेम चीजें हो रही हैं इसलिए आप एक ही चीज इसके लिए लिखेंगे. ओके, क्योंकि यहाँ जो चीजें यूज हो रही हैं सेम अल्फाबेट है. तो अरेंजमेंट इट मींस यहाँ जो आप ऑर्डर करते हो, यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा. क्लियर. तो इट मींस यहाँ इसके लिए जो होगा फैक्टोरियल 4 लिखना पॉसिबल नहीं. अगर ये ऑल मतलब ये जो 4 i's हैं ये अलग अलग होते तब आप लिखते हैं, यहाँ अलग नहीं है इसलिए आप नहीं लिखेंगे. तो ये एक हो गया. और फिर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो जब हमने 4 i's को टुगेदर लिख दिया तो कितने अल्फाबेट हो गए? 8 हो गए. क्लियर. तो अब इसके लिए जो वर्ड्स आप लिखेंगे अरेंजमेंट, यहाँ सामने ऐसे लिख लीजिएगा इसको. ये 4 i's क्या हो गए? टुगेदर हो गए. तो ये 1 हुआ 2 3 4 5. तो इट मींस हो गया फैक्टोरियल 8 बिकॉज 8 नंबर, क्योंकि ऑल i's हियर टुगेदर. मैंने कहा ये चीज याद रखनी है. अदर एक क्वेश्चन में आएगा कि जैसे ये जो थे ये सब अलग अलग होते तो इसके जगह पे आप फैक्टोरियल 4 आपको लिखना पड़ता. जैसे यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा. क्लियर. तो ये 1 हुआ तो फैक्टोरियल 1 आपने लिखा, तो यहाँ फैक्टोरियल 4 आपको लिखना पड़ता, जबकि यहाँ मैंने सब सेम चीजें थी इसलिए मैंने नहीं लिखी. अब हम क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 8 तो टोटल का हो गया. तो फैक्टोरियल कैसे लिखा समझ में आ गया. अब हम क्या करते हैं, M ये 1 टाइम बट S here 4 टाइम एंड P here 2 टाइम. अब ये जो हुआ ये 4 i's टुगेदर के लिए टोटल अरेंजमेंट हो गई. आपको निकालना क्या था, फाइंड जो करना था टोटल अरेंजमेंट फॉर arrangement for 4 i's not together. Clear. तो आप क्या लिखेंगे, टोटल अरेंजमेंट माइनस 4 i's together. इट मींस फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 2 माइनस ऑफ फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 2. बस आपका सॉल्यूशन आ जाएगा. स्टूडेंट एक चीज आपको माइंड में रखनी है, एक मिनट. यस, आपको ये माइंड में रखनी है कि अगर ये जो आई मींस फिर से वही रिपीट कर रहा हूं कि जैसे मैं इसमें से इट मींस ये लिख देता कि I L M R, इनको अलग कर लो. ये जैसे I होता है, L होता है, M होता है, R होता है.
तो जब यहाँ जो निकाला था आपने इसके लिए क्या लिखते फिर फैक्टोरियल 4 भी ऊपर मल्टीप्लाई करते क्योंकि ये 4 अलग अलग चीजें थी, लेकिन यहाँ सब एक था इसलिए आपने यहाँ इसके लिए सिर्फ 1 लिखा, कुछ नहीं लिखा। क्लियर? तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11। अब आप क्वेश्चन नंबर सॉरी दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अब एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 11 के थर्ड पार्ट के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट पार्ट आप कर लेंगे, 11 का थर्ड पार्ट उसमें कह रहा है परम्यूटेशन यूज किया गया है। परम्यूटेशन PERMUTATIONS मैं 11 के थर्ड पार्ट के लिए बता रहा हूँ। कह रहा है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S। क्लियर? तो कह रहा है अगर P और S को ऐसे सेलेक्ट किया जाए कि उसके बीच में 4 लेटर हो, तो देखो जैसे मैंने क्या किया, मान लो ये P है तुम्हारा, यहाँ P बन गया। क्लियर? दिस इज P और 1 2 3 4 ये क्या हो गया, S हो गया। तो इसने सॉरी इसको S मान लिया। मींस मैंने पहले परम्यूटेशन लिख दिया, कैसे मैं लिख रहा हूँ ये चीज समझना आपको। फिर दूसरे पोजीशन को मैंने P मान लिया, इट मींस P और S को ऐसे सेलेक्ट करना जिसके बीच में 4 अल्फाबेट आए, तो 1 2 3 4 हो गया। अब मैं दूसरा सेलेक्ट कर रहा हूँ, दूसरे को P मान रहा हूँ तो इसे S मान रहा हूँ, फिर मैं तीसरे को P मान रहा हूँ, बीच में देखो हर जगह क्या क्या आ रहा है, 4 अल्फाबेट आ रहे, 1 2 3 4। फिर मैंने क्या किया, अब M को P मान लिया तो O को आपको S मानना पड़ेगा, फिर U को आपने P मान लिया तो आपको N को S मानना पड़ेगा, फिर आपने S को P मान लिया तो फिर S को आप S मान लिया। अब ये दोनों के लिए केसेस हो गया, 4 अल्फाबेट आते हैं, इन दोनों के बीच में 4 अल्फाबेट आते हैं, इन दोनों, इट मींस अगर हम P और S के बीच में 4 अल्फाबेट को सिलेक्ट करें तो ऐसे कितने बन सकते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब ऑर्डर को भी तो चेंज कर सकते हैं, 7 तो ऐसे बन गया, जब पहले फर्स्ट P रखते थे, P और S के बीच में रखना है, तो पहले जब फर्स्ट P रखा और S, तब ऐसे देखा कि बीच में जो 4 अल्फाबेट थे, S 7 कलेक्शन हम कर सकते हैं। अब अगर हम इसका ऑर्डर को चेंज कर देते, पहले 7 कर देते बाद में P कर देते, तो 7 वो भी तो होता। क्लियर? आर यू क्लियर? इट मींस मैंने कहा जैसे P पहले था बाद में S हुआ, तो इसके बीच में कितने आ गए, 4 अल्फाबेट आ गए, ऐसे का सिलेक्शन करेंगे तो 7 आएंगे। देखो 7 आपके सामने। अब मैंने कहा ऑर्डर चेंज कर दें, पहले S कर दें बाद में P कर दें, तभी तो उसके बीच में 4 ही होगा, यानी S यहां करें P यहां, S यहां P यहां, S यहां P यहां, तो 7 वो भी हो, तो 7 और 7 कितना हो गया टोटल, 14 हो गया। तो क्वेश्चन 11 के थर्ड पार्ट में पूछ भी रहा था कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S। तो अब P ये टोटल कितने थे, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 12 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर हम थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग अगर टोटल अरेंजमेंट निकालेंगे तो ये तो हो गया 7 + 7, क्योंकि ये अलग अलग है, ये इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया गया, एक साथ नहीं हो रहा है, ये अलग हो रहा है। तो जब दूसरा करेंगे S को इधर लाएंगे P को इधर लाएंगे तब ऐड होगा, बिल्कुल डिस्टिंक्ट था, अलग अलग था। अब हमारे पास P और S को फिक्स हमने कर दिया था, तो टोटल बचे कितने, 12 थे, 12 में से P और S निकाल दिया, 2 निकाल दिया, 10 बचे, तो फैक्टोरियल हियर 10। क्लियर? तो P और S को आप निकाल चुके हैं। अब उसके बीच में देखिए क्या कोई रिपीट कर रहा है अपने आप को, कोई भी वर्ड अपने आप को रिपीट कर रहा है, यहाँ E नहीं है, R नहीं है, M नहीं है, U नहीं है, T रिपीट कर रहा है, सो फैक्टोरियल 2। तो ये हो गया क्वेश्चन 11 का थर्ड पार्ट। क्लियर? तो अब आप एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट कर लीजिए।